तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल VCI एजुकेशन पर। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास पर। आपको बता दें कि हम लोग NCERT सार संग्रह जो महेश कुमार वर्णवाल द्वारा लिखी गई बुक है उसी को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं, केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी की कुछ वीडियो बाकी है, वो लास्ट में डाल दिया जाएगा। अब हम लोग शुरू किए हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और आज का हम लोग का ये 8वां वीडियो है। बता दें कि इससे पहले हम लोग जनजाति विद्रोह को किए थे, और जनजाति विद्रोह में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आया था उन सारे क्वेश्चनों को एक एक करके हम लोग डिस्कस किए थे। अब उसमें एक और वीडियो बाकी लग जाता है कि उसकी पूरी मैप के साथ बता दें कि कौन कौन सी जनजाति विद्रोह कहां पर हुआ था। मतलब मैप के साथ हम आपको बता देंगे तो मैप भी क्लियर हो जाएगा, और वो विद्रोह किस स्थान पर हुआ था ये स्थान भी क्लियर हो जाएगा। तो मैपिंग और स्थान दोनों क्लियर हो जाएगा। अगर इस टाइप की वीडियो अगर आपको चाहते हैं कि हाँ इस टाइप की वीडियो आपको मिले तो नीचे कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, अगला वीडियो उसी पर होगा और पूरी तरीके से जनजाति विद्रोह समाप्त कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास पर। अगर जनजाति विद्रोह पर चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा खासा कमेंट आएगा तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा उस पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास पर। देख सकते हैं इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दिया गया है, और आपको बता दें कि हम लोग लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, कोई भी चीज़ें स्किप नहीं किया जा रहा है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, आज हम लोग ब्रिटिश शिक्षा अधिकार पर देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बना हुआ है दोस्तों, इन सारे क्वेश्चनों को देखा जाएगा। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त। देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कह रहा है कि भारत में सबसे पहले शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसने किया था। तो उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है वारिंग हेस्टिंग। एक वैसा वायसराय था जो शिक्षा के लिए मदरसा की स्थापना किया था। कहाँ किया था? तो कलकत्ता में किया था, सबसे पहले किया था दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से। देखिए, वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को बनाया गया था। आइए थोड़ा इसके बारे में डिटेल जानते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल क्या था और इसका कार्य क्या था। तो देखिए, देख सकते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, और ये किसने किया? तो चार्ल्स विकिल्सन ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसको अनुवाद किया? तो भगवत गीता को अनुवाद किया, आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए, कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना थी जिसका नाम आप लोग भी जानते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, और इसको अंग्रेजी में अनुवाद जो किया उसका नाम था सर विलियम जोन्स। तो ये बात याद रखिएगा, एक भगवत गीता, एक अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम ये किसका है? तो कालिदास का है, और ये इसको अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो सर विलियम जोन्स ने किया। और भगवत गीता को किसने किया? तो चार्ल्स विकिल्सन ने किया। किसके अधीन किया गया? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन किया गया। तो इतना बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में आ सकता है। आइए देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था। देखिए, वाराणसी जो शहर है वो तो जानबे करते हैं कि अपने धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। वहाँ पर सबसे पहले संस्कृत महाविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो उसका नाम था जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन अंग्रेजी व्यक्ति था, इसी ने क्या किया था? प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किया था। तो कहाँ किया था? तो वाराणसी में किया था। आइए देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारी किसको कहते हैं? मतलब सेना में वैसे अधिकारी जो अशिक्षित हो उसी को असैन्य अधिकारी कहते हैं। उन्हीं को प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज, कौन सा कॉलेज? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, ताकि जो कलकत्ता में असैन्य अधिकारी आते हैं जो शिक्षा ग्रहण नहीं किए हैं उनको शिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम
कॉलेज की स्थापना की गई और इसको किसने स्थापित किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया। तो यहाँ से 3 बात याद रखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज किसके लिए स्थापित किया गया? असैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए। दूसरी चीज़ कि ये कब स्थापित किया गया? तो 1800 ईस्वी में। कहाँ स्थापित किया गया? तो कलकत्ता में किया गया। इन बातों को ध्यान रखिएगा। आइए ये देखिए, ये चार्टर से आपका क्वेश्चन है और बहुत लोग चार्टर पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि चार्टर पढ़ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। देखिए, किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा प्रसार हेतु 1 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? तो देखिए, सबसे पहला चार्टर जो आया था, चार्टर अधिनियम 1813, इसी के अधीन शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपया खर्च करने का वादा किया गया था और इसी वादा को निभाने के लिए ये लोग क्या किए? गवर्नर जनरल को ऑर्डर दिए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि आंग्ल प्राच्य विवाद। देखिए, आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? तो भारत में शिक्षा पद्धति को किस तरीके से लागू किया जाए, इसी पर यह संबंधित है। इसको देखिए, इसके बारे में समझिए। देख सकते हैं, भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी मतलब आंग्ल से जो आंग्ल यूरोपीय जो होते हैं, आंग्लवादी उनको कहा जाता है। तो आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे। मतलब यूरोपीय ज्ञान जो थे अंग्रेजी भाषा के क्या थे? समर्थक थे। जबकि प्राच्यवादी जो थे भारतीय पारंपरिक ज्ञान माने पारंपरिक ज्ञान और भारतीय भाषाओं के क्या थे? समर्थक थे। देखिए, इसमें 2 लोग हैं, एक आंग्ल यूरोपीयवादी, ये लोग अंग्रेजी भाषा के समर्थक हो गए थे, और जबकि दूसरे लोग क्या थे? भारतीय पारंपरिक ज्ञान जो होते हैं वो भारतीय भाषाओं से क्या थे? समर्थक थे। तो इन बात को ध्यान रखिएगा। आइए देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन किसके प्रवर्तक थे? तो ये मैकाले के प्रवर्तक थे दोस्तों। देखिए, लॉर्ड मैकाले जो था, इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो देख सकते हैं, लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित था? तो ये अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित था दोस्तों। और देखेंगे मैकाले कॉलेज वगैरह भी आपको भारत में देखने को मिलेगा। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ की गई? तो 1835 में की गई दोस्तों। और किसके समर्थक में? तो मैकाले के समरण पत्र से संबंधित है और इसी के संबंधित 1835 में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखिए, मैकाले के द्वारा तो समरण पत्र से संबंधित था, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था, इसी के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार किया गया और इसको शुरू किया गया। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो वर्ष 1857। जब विद्रोह समाप्त हो जाएगा तब इसको 3 जगह कॉलेज बनाया जाएगा, माने 3 प्रांत में। सबसे पहला प्रांत का कोलकाता, दूसरा मुंबई और तीसरा मद्रास। ये मतलब 3 गो प्रांत था। इसी में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कब की गई? तो 1857 में। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों कि किस घोषणा पत्र पर भारतीय शिक्षा का मैग्ने कार्टा कहा जाता है? मतलब उस घोषणा पत्र का नाम बताना है जिसमें भारतीय शिक्षा का मैग्ने कार्टा कहा जाता है। तो उस घोषणा पत्र का नाम है वुड घोषणा पत्र। कब आया था दोस्तों? 1854 में आया था। तो इसको क्या कहा गया? भारतीय शिक्षा का मैग्ने कार्टा इसको कहा गया। देख सकते हैं सर, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मनुस्मृति वो प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटू लॉज क्या था? ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित किया गया। मतलब कहने का ये हुआ कि मनुस्मृति वो प्रथम ग्रंथ है। मतलब मनुस्मृति क्या है? एक ग्रंथ है और वो सबसे पहला ग्रंथ है जिसका अनुवाद संस्कृत में किया गया और अंग्रेजी भाषा में इसका नाम रखा गया ए कोड ऑफ जेंटू लॉज।
तो इसी नाम से ये क्या होगी, प्रकाशित होगी। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम से इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई। तो देखिए पेरिस स्थित मतलब पेरिस में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो थी उसकी सदस्यता किस भारतीय को दी गई। तो उस भारतीय का नाम था माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस में स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्य बनाया गया और इनको प्रदान कर दिया गया। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई। तो डी.के. कर्वे के प्रयासों से महिला विश्वविद्यालय खोला गया बम्बई में। दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की। तो मदन मोहन मालवीय जो थे वो भारत में जो विश्वविद्यालय थे उसमें धार्मिक शिक्षा भी दिया जाए इसके लिए ये प्रयास किए थे और वो पेशे से वकील भी थे। मदन मोहन मालवीय ने इसकी वकालत भी की थी कि नहीं धार्मिक शिक्षा जरूर चलना चाहिए विश्वविद्यालय में। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको आज BHU कहते हैं उसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया। तो उसका नाम क्या है दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। देख सकते हैं कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। और आपको मालूम होना चाहिए कि मदन मोहन मालवीय जो थे 1-1 रुपया चंदा लेकर इस विद्यालय को जीवनधार किया था दोस्तों। तो इनकी प्रयासों को नहीं भुलाया जा सकता है। तो इन बात को ध्यान रखिएगा कि एनी बेसेंट का क्या रोल था और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई। तो देख सकते हैं 1898 में किया गया। वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से इसको पूरी तरह से डेवलप कर दिया गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई और वो किसके द्वारा की गई। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। कहाँ, कलकत्ता में। किस कॉलेज की, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। कब की गई, तो 1817 में की गई। किसने किया, तो राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। आइए देख सकते हैं दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो जेम्स टॉमसन जो था ये इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किया था दोस्तों। तो इसकी बात को भी ध्यान रखिएगा। और कब किया था, तो 1847 में। और इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम क्या था, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि शिक्षा से संबंधित किस विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य 2 भारतीय जस्टिस गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। तो ये थे रैले आयोग के तहत दोस्तों। किसके, रैले आयोग के तहत। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं कि शिक्षा में प्रमुख योगदान इनका रहा है। तो आइए एक पेज पर इनको लेकर हम आपको बता देते हैं दोस्तों। तो देखिए तो देख सकते हैं कि कुछ प्रमुख शिक्षा आयोग बना था, कब बना था और किसके शासनकाल में बना था, ये आप एक पेज पर याद करिए। तो देखिए सबसे पहला जो शिक्षा आयोग बना था दोस्तों उसका नाम था चार्ल्स वुड डिस्पैच। कब बना था इस आयोग को, कब बनाया गया, तो 1854 में बना गया दोस्तों। और कौन वायसराय या गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड डलहौजी उस टाइम का वायसराय हुआ करता था। वायसराय का पद तो था नहीं, गवर्नर जनरल हुआ करता था दोस्तों। और दूसरा क्या था, हंटर आयोग। तो हंटर आयोग कब स्थापित किया गया, तो 1882 में। और उस टाइम का गवर्नर जनरल कौन था,
तो लॉर्ड रिपन। देखिए ये गवर्नर जनरल नहीं था, वाइसराय था, क्योंकि 58 में ही वाइसराय पद आ गया था, इसीलिए लॉर्ड रिपन क्या था, वाइसराय था। रेले आयोग जो अभी लास्ट क्वेश्चन किए थे, रेले आयोग विश्वविद्यालय आयोग भी इसको कहा जाता है। ये कब हुआ था, तो 1902 में हुआ था, और लॉर्ड कर्जन वाइसराय हुआ करता था। यही कर्जन था जो बंगाल का विभाजन भी किया था दोस्तों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कब किया था, तो 1905 में किया था। देखिए शेंडलर आयोग कब आया था, तो 1917 में आया था, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय आया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन था, तो वाइसराय हुआ करता था। आइए इंच कैंप आयोग कब आया था, तो 1923 में आया था। लॉर्ड रीडिंग जो था ये वाइसराय हुआ करता था दोस्तों। आइए ये देख सकते हैं हंटर आयोग, मतलब हार्टोग आयोग, जिसको हार्टोग समिति भी कहा जाता है, ये प्राथमिक शिक्षा समिति था दोस्तों, जिसे हंटर आयोग कहा जाता है दोस्तों। ये 1929 में आया था, और लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया था दोस्तों। और देखिए लिंडसे आयोग, जिसे प्रौढ़ शिक्षा आयोग कहा जाता है, ये आया था 1929 में। लॉर्ड इरविन ही इसके शासनकाल में वाइसराय था दोस्तों। आइए और एक और दो हैं दोस्तों, इसको समझ लीजिए। इसके बाद आया था सर्जेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्जेंट आयोग जिसको बोल सकते हैं, ये आया था 1944 में। लॉर्ड वेवेल जो था इसे वाइसराय हुआ करता था। और राष्ट्र आया था राधा कृष्ण आयोग, जब आज़ादी हमको मिल गई तब आया था राधा कृष्ण आयोग, ये आया था। तो लॉर्ड माउंटबेटन उस टाइम का वाइसराय हुआ करता था दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इन सारी चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज की वीडियो यहीं तक।